Jai Hind everyone, my name is Supreet Singh and in today's video I am going to talk about the Indian Air Force final cutoff of intake 12026। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो मैं कट ऑफ के उसमें ज़्यादा रहता नहीं हूँ कि क्या कितनी जाने वाली है और वीडियो देख लूँ या वीडियो बना दूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट देख रखे थे अपने चैनल पे और अपने टेलीग्राम पे भी पर्सनली कि इस पे वीडियो बना दो, थोड़ा बहुत आइडिया दे दो। तो बेसिकली मैं तुमको वीडियो देखने से पहले एक बात बता दूं कि इट्स ऑल अबाउट माय पर्सपेक्टिव फॉर द थिंग्स फॉर द कट ऑफ एंड ऑल। और जो क्रेडिबिलिटी है तुम्हें मेरे पे है तो तुम मेरी बात समझ सकते हो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब थोड़ा बहुत इतना एनालिटिकल तो नहीं जाऊंगा, नहीं मैं इतना ज़्यादा नंबर्स के अंदर जाऊंगा, लेकिन मैं जो एक ओवरव्यू है, ठीक है, जो रियलिटी है हर बार की, उसको मैं यहाँ पर रखने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली और बैकग्राउंड नॉइस और बैकग्राउंड के लिए उसका मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं कैमरे के सामने वीडियो बनाता हूँ नहीं, और मेरी तो आदत पड़ी है लेक्चर देने की इस तरह से, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग। ओके, सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ एंड ऑल। देखो, इस बार जो एयरफोर्स में गई है वो स्टेट वाइज और ऑल इंडिया वाइज कट ऑफ्स गई हुई हैं दो ठो। तो अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो मैं यूपी की बात कर रहा हूँ अभी। तो यूपी की कट ऑफ गई है 31 पॉइंट वट एवर। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं अभी, तो जो कट ऑफ गई थी पिछले इंटेक की, इंटेक 2025 की, वो थी 34 और मेरे थे 36.62 और समथिंग। तो मेरा स्टैंड बाई लग गया था, लेकिन वो 50 के अंदर रैंक थी तो वो क्लियरेबल था, ठीक है। और इसके पहले तो मतलब इतना समझो कि 34 गई थी, करेक्ट 34, तो 37 तक जिसके थे वो सारे बंदे क्लियर हो गए थे फॉर इंटेक 2025। अब मैं इंटेक 12025 की बात अगर करूँ तो कट ऑफ गई थी 34.75। तो वहाँ पे जिन बंदों के मार्क्स थे अप्रॉक्सीमेटली 36 पॉइंट वालों के तो स्टैंड बाई लगा था और उनमें से काफ़ियों का क्लियर भी नहीं हुआ था, लेकिन 37 के अराउंड जिसके थे, 37 एंड अप, उनका सारों का एज ए मेन कैंडिडेट क्लियर हो गया था। तो अगेन 2.5 to 3 मार्क्स तक वो इंक्रीज़ हो गया था उसमें PSL एंड इनरोलमेंट आते आते। मैं इनरोलमेंट लिस्ट की बात कर रहा हूँ कि ज्वाइनिंग आती है या नहीं आती है, क्योंकि तुम स्टैंड बाई लग जाते हो फिर तुम आउट हो जाओ, वो बात दूसरी है। मैं तो फाइनल की बात करूँगा ना कि क्लियर होना है कि नहीं होना है। ओके, और इसके पहले की अगर मैं बात करूं जो इंटेक, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटेक 12025 के साथ आया था, इंटेक 22024 साथ में आ गई थी वो दोनों वैकेंसी, और इसके पहले वाला जो इंटेक था उसकी कट ऑफ थी 37.75। वो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वाई ग्रुप की। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट वाई ग्रुप ओनली, नॉट एक्स ग्रुप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वाई ग्रुप। एंड पहले तो सब ऑल इंडिया में था तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें गई थी कट ऑफ 37.75, लेकिन उसमें मैंने मार्क किया था कि जिनके थोड़े बहुत 1-1.5 नंबर ज़्यादा थे उनका भी एज अ मेन कैंडिडेट उनको बुला लिया गया था, और वो इंटेक मैंने दिया नहीं था तो मुझे उसका इतना आइडिया है भी नहीं। लेकिन उसके पहले वाले इंटेक में जिसमें कट ऑफ गई थी 33, उसमें 36 पॉइंट समथिंग जिसके मार्क्स थे, इवन दोज हुवर स्टैंड बाई, उनको भी बुला के इन कर लिया गया था, ठीक है। तो अगर हम एक पूरा आइडिया देखें तो जो कट ऑफ है वो रिवॉल्व कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स मिनिमम। तो अगर आप कभी भी एक जनरल फिगर्स को देखोगे तो मतलब बनाने को तो बताने को तो बहुत से लोग बना देते हैं कि बोर्ड पे बता दो कि इतने इतने मार्क्स आते हैं, इतने पे आप स्टैंड बाई लगोगे, इतने % आपके चांसेस होने के। सो वाई द ब्लडी हेल गो फॉर द चांसेस। अगर आपको इन होना ही नहीं है तो, और इन होना है तो हो ही जाओ, अच्छी बात है। तो कम से कम 3 मार्क्स से 4 मार्क्स जिसके आधा होते हैं वो अगर 3 मार्क्स हैं तो स्टैंड बाई लग सकते हो, अदरवाइज 3 मार्क्स से ऊपर है तो पूरी तरह से तुम क्लियर हो रहे होगे, ठीक है, मतलब एज अ मेन कैंडिडेट। एंड इवन 3 मार्क्स अगर तुम्हारे ज़्यादा हैं मोर देन द कट ऑफ, तो 3 मार्क्स में भी तुम एज अ इन हो जाओगे, इतनी बात की गारंटी रही है हर बार कट ऑफ को लेके, ठीक है, हर बार जो फाइनल इनरोलमेंट कट ऑफ आती है। और जो इस बार की कट ऑफ है मैं तुम्हें बता दूं कि देखो अब की बार स्टेट वाइज लगा हुआ है, तो अब ये किसी को नहीं पता है, नो बडी नोज की हाउ द CSB इज़ गोइंग टू कंडक्ट द सिलेक्शन एंड ऑल। तो मैं तो यही बोलूँगा यार कि जिसके 3-4 नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, कम से कम यू शुड बी अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंट कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जो पुराना रिकॉर्ड है, जो हमारा फैशन चला आ रहा है अभी तक, वो तो यही बोलता है कि सॉरी ऐसे में तुम्हारा मेन कैंडिडेट को उसमें हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उससे कम है देन यू शुड प्रिपेयर फॉर यू नो व्हाट द नेक्स्ट अटेम्प्ट। हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि एक इंटेक था जिसमें एक्स ग्रुप वालों को और शायद वाई वालों को भी, जिनके कट ऑफ के बराबर मार्क्स भी थे, उनको सबको ग्रीन दे के बुला लिया गया था। तो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग कि
ऐसा हो जाता है CSB में, CSB कर देती है ऐसा, उनको एयरमैन की नीड होती है और अग्निवीर एयरफोर्स के पास वैसे भी बंदे भी कमी है, तो हो सकता है वो ऐसा कर दें. बट इफ़ यू डोंट हैव मोर देन 3 मार्क्स एट लीस्ट, देन यू कैन नॉट बी श्योर वेदर यू विल गो फॉर स्टैंड बाई और यू विल गो फॉर समथिंग एल्स. देखो 2.5 है तो स्टैंड बाई तो लगना ही लगना है, दैट्स आई एम टेलिंग यू. But if you are more than 3, then you will get your name as a main candidate most probably. So that was all analysis from my side. I cannot have more words than this कि मैं बहुत ज़्यादा facts and figures के अंदर घुसूँ. जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया. That's all. जय हिंद.